और उसके बाद देखिए क्या वन साइडेड मूवमेंट ऊपर का गया और मेरा जो व्यू था मैक्सिमम यही था और ये एक लास्ट था, इसके ऊपर मेरा कोई व्यू नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी इसके ऊपर लेवल्स ड्रॉ नहीं किए थे। क्लियरली मैंने बोला था और परफेक्टली मूवमेंट आया और इस जगह पे अगर आप देखोगे ना तो ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। तो ये देख सकते हैं दोस्तों 10:11 पर ये मैंने शेयर किया था अपनी कम्युनिटी पर और उसके बाद कितना बढ़िया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीमियम का मूवमेंट हुआ है। 188 के प्रीमियम ने 258 का हाई बना दिया था और उसके बाद भी वो कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा था। और मैं यहाँ पर ये ट्रेड, अगर आप ये कम्युनिटी जॉइन करना चाहते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जॉइन कर सकते हो। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा पर्पस सिर्फ आपको ट्रेड शेयर करना नहीं है, यहाँ पर मेरा पर्पस आपको सिखाना है, क्योंकि मैं ये बीच-बीच में चीज़ें बोलता रहता हूँ कि ये कंडीशन बनी है तो इसके बाद क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन ये एक सिस्टमैटिक वे नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीच-बीच 2 बीच कंडीशंस मुझे दिख रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके बिहाफ़ पर आप सोचोगे कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गनाइज़ प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका लर्निंग कर्व यहाँ पर आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा भी। और अब यहाँ पर ये क्लियर कट मैंने बोला था कि दोस्तों ये जो पैटर्न है ये एक बेयरिश पैटर्न है, तो इसमें जब अप साइड को मूव आता है तो बहुत बढ़िया मूव आता है। लेकिन यहाँ के बाद फिर मैंने, यहाँ पर मैं सच बोल रहा हूँ, इसके बाद मैंने अपने सिस्टम को खुद पर्सनली बंद कर दिया और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई पोस्ट नहीं करी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने 300 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया था। दिन की एक रेंज हो गई थी, मेरे दिन के 2 बढ़िया ट्रेड यहाँ पर निकल चुके थे। एक मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है। मैंने 9 बजे आई थिंक शेयर किया था और उसके बाद फिर ये एक मूव यहाँ पर हमको देखने को मिला और मैंने क्लियरली बोला था कि ये एक बेयरिश पैटर्न है, इसमें अपसाइड का मूव आएगा और ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर एक अपसाइड का मूव आया। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप रीड के लिए दिन भर बैठे ना रहो। अगर आप मार्केट को सीख गए हो, सीख चुके हो, अपने डिसिप्लिन को और अपने स्टॉप लॉस को, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको कभी भी भूल कर स्किप ना किया करिए। और दिन के अगर 1-2 बढ़िया ट्रेड मिल गए तो फिर दिन भर आपको ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसी में आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। और फिर अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मूवमेंट ऊपर गया, लेकिन क्या ये मूवमेंट पकड़ने वाली कंडीशंस पे था क्या? उस लेवल तक भी गया, लेकिन अब यही आपको लर्निंग नहीं है। मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैंने आपको जो लेवल दिया मार्केट उस लेवल तक गई, लेकिन क्या एक्चुअली ये ट्रेड यहाँ पर पकड़ने की कंडीशन में था? क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने एसएल को मैक्सिमम डिफाइन किया है, तो यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस की कंडीशंस नहीं बनी, इस कैंडल पे बनी, ना इस कैंडल पे बनी। हाँ, आप यहाँ पर सोच सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल्स के निकलने के बाद अब आप यहाँ पर आकर रैंडमली ट्रेड बनाओगे, उसका कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि मार्केट ने कहीं पे रिटेस्ट का मौका ही नहीं दिया कि आप वहाँ पर चढ़ सको। तो ये ट्रेड इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्रेड सबसे बढ़िया बना था। एक ये ट्रेड और एक ये मॉर्निंग का ट्रेड था। इसके लिए आपको कुछ और भी देखना पड़ता है, जिसके बाद आपकी ये कंडीशन। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि सर ये आपके लेवल पर आया तो यहाँ पर बुलिश ट्रेड आपने क्यों नहीं बनाया? यहाँ पर बुलिश ट्रेड इसलिए नहीं बनाया, रीज़न ये है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी वी शेप रिकवरी को इमेजिन करके ट्रेड ना करो। मार्केट ने एक लेवल ब्रेक डाउन किया था, पिछले दिन के लो के नीचे आया था, भले ही इस चैनल के नीचे आया था। मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम बिताकर और ये फिर निकलता तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता। लेकिन क्योंकि ये वन गो में भागते हुए चला गया था और इस जगह पे मैंने अपना सिस्टम फिर क्लोज़ कर दिया, फिर कोई मतलब नहीं। अब ये यहाँ से नीचे आए या यहाँ पर ये कंसोलिडेट करे, मैं दिन भर बैठा रहूँ, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर फिर क्या कंडीशन बनी? ऑप्शन चेन वगैरह को तो उस टाइम पे मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं इन कैंडलस्टिक को देखकर बता रहा हूँ कि इन कैंडलस्टिक को देखकर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हो, करने वाली कंडीशन नहीं थी। चार्ट बनने के बाद ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे पकड़ा होता, फिर ये क्या मूवमेंट किया, नहीं, आप यहाँ पर पकड़ ही नहीं सकते थे। और अगर आप यहाँ पे पकड़ रहे हो ट्रेड ना, दैट मीन्स कि आप लॉस में ही रहोगे और जीवन भर लॉस में रहोगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में। अगर आप स्कैल्पर हो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 मिनट कैंडल पर ट्रेड करते हो, 15, 20, 25 मिनट वेट करते हो और आप ऐसी मूवमेंट में आज आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होने हैं और बड़े लॉस होने हैं, ये आप मेरे से आज रिटर्न में ले लो। आपको समझना पड़ेगा।